अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा फ़ातिमा इकराम अजमल दवाखाने के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे किडनी के हवाले से। किडनी यानी गुर्दे हमारे जिस्म में एक ऐसा उज़्व है जो कि फ़िल्टर का काम करते हैं। अगर इनमें इन्फेक्शन आ जाए या सोजिश या कोई मसाइल पैदा हों तो हम मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होने के साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ों में भी मुब्तला हो जाते हैं। गुर्दे की लंबाई 10 से 13 सेंटीमीटर होती है और इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होती है। इनके बाहर एक झिल्ली टाइप होल होता है। इस होल के अंदर यूरिन इकट्ठा होता है जो पूरे जिस्म का प्रोसेस करके छलनी में आकर साफ़ होता है और ब्लड साफ़ होकर दिल की तरफ वापस जाता है और फासिद मादे यूरिन की तरफ से बाहर खारिज हो जाते हैं। और इसके साथ साथ ये हाल भी नालियों से मसाने तक आता है और पेशाब की नाली से खारिज हो जाता है। अब मैं आपको इसकी अलामात के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले तो भूख का कम लगना, वज़न का कम हो जाना, पट्ठों वगैरह में खिंचाव, सर के बैक हिस्से में दर्द होता है, पेड़ों के मकाम से लेकर बैक में पूरा शदीद दर्द और खिंचाव होता है। इसके साथ यूरिन कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर और शुगर भी हाई होना शुरू हो जाती है। साथ साथ सर का दर्द बढ़ने के साथ साथ इंसान थकन, सुस्ती और मायूसी की तरफ चला जाता है। इसकी कई वजूहात की वजह से ये मर्ज पैदा होता है। गुर्दे मुतासिर होते हैं, जैसा कि विटामिन के की कमी से, B12 की कमी से भी ऐसा होता है। गुर्दों में कैल्शियम, फास्फोरस और पोटाशियम की कमी या ज़्यादती दोनों चीज़ें गुर्दों को मुतासिर करती हैं। दोनों चीज़ें जब मुतासिर करती हैं तो यूरिन में इन्फेक्शन आना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ यूरिन कम या ज़्यादा हो जाता है या कतरों की सूरत में आना शुरू हो जाता है। पेशेंट शदीद पेन महसूस करता है। उसके साथ साथ भूख की कमी तो होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ कई पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। इसके साथ साथ औरतों में कुछ चीज़ें मुख्तलिफ सी होती हैं, जैसा कि हमल का गिर जाना, कमर या पट्ठों में खिंचाव रहना, मुबाशरत के दरमियान ज़्यादा तकलीफ़ या दर्द होना या सोजिश हो जाना, या इसके साथ साथ कसरत जमा की वजह से भी ज़्यादा तकलीफ़ गुर्दे मुतासिर होते हैं। साथ साथ ही इन चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए हम आगे चल के ये देखते हैं कि इसके क्या क्या मसाइल हैं और किन मसाइल की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। साथ साथ इसके साथ साथ जब हमल गिरता है तो गुर्दे मुतासिर होते तो हैं, लेकिन इसमें मिसकैरेज करने से कुछ औजार वगैरह ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो इन्फेक्शन पैदा करते करते गुर्दों की नालियों तक इन्फेक्शन चला जाता है। भूख की कमी तो होती ही है, लेकिन इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन और तशन्नुजी कैफियत होना शुरू हो जाती है। खौफ तारी रहता है कि मैं अभी चलूँ या फिरूँगा तो मुझे यूरिन ज़्यादा आएगा। इस सेंस से भी गुर्दे वीक होना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको इसकी कुछ ऐसी अलामात और कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ कि जिससे आप इस तकलीफ़ से बच सकते हैं। उसमें हमारी डाइट बड़ा अच्छा अमल दखल करती है और साथ साथ हम परहेज़ रखें तो बहुत असरअंदाज होता है। इसकी अलामात में गुर्दों को पथरी या रसोली हो जाना, इनके अंदर इन्फेक्शन होने से रसोलियाँ बढ़ जाती हैं या पथरी बन जाती है, तो इसको खारिज करने के लिए कुछ अजमल दवाखाने की मेडिसिन हैं जो प्रॉपर बर वक्त इलाज करने से मरीज़ डायलिसिस से बच जाता है। अब मैं आपको इसके इलाज की तरफ लेके जाती हूँ। इलाज का तरीक़ाकार और अमल ये है कि अजमल दवाखाने का नुस्खा नंबर 5 आप रात को भिगो कर रखें, सुबह छान कर उसको ग्राइंड करके इसके साथ शरबत बजूरी इस्तेमाल कराएं। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, पथरी मसाना की या गुर्दे की या रसोली, इसको ये खारिज करता है। इसके साथ साथ अजमल दवाखाने की जवारश ज़रूनी अम्बरी, हमीरा ज़मूर्द, ये इस्तेमाल करने से गुर्दों को ताकत मिलती है। ताकत के साथ साथ इसके साथ कोई अगर इन्फेक्शन या सोजिश हो तो अजमल दवाखाने के तबीब या तबीबा से राब्ता करके ये नुस्खा इस्तेमाल करें, उसके साथ आपको फ़ायदा हासिल होगा। अब मैं आपको इसकी डाइट के बारे में बताती हूँ। वो जिन लोगों को गुर्दों के अक्सर इन्फेक्शन या छोटे छोटे अमराज हो रहे हों और बड़ी बीमारी से बचने के लिए एप्पल का सिरका, शहद और लेमन और जैतून का तेल। अब इसका तैयार करने का तरीका मैं ये बताना चाहती हूँ। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल लेवल या ब्लड प्रेशर हाई हो तो एप्पल का सिरका इस्तेमाल करें। जिनको कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर हाई नहीं है तो वो सिर्फ जैतून का तेल और शहद का इस्तेमाल करें।
और थकन और सुस्ती की सूरत में गुर्दों में बोझ या भारीपन या यूरिन कम या ज़्यादा हो तो फिर लेमन का इस्तेमाल करें, नहीं तो सिंपल इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से गुर्दे हेल्थी और सेहतमंद रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जिनको ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो तो इससे बचाव के लिए ये एप्पल का सिरका, शहद, जैतून का तेल और लेमन का जूस, इनका तरीकाकार अलग-अलग मैंने इसीलिए बताया है कि आपको पता चल सके कि ये क्या क्या और किस मसले में इस्तेमाल किया जा सकता है। चंद दिन इस्तेमाल करने से, कंटिन्यू जारी रखने से आपको ये मालूम होगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। और अपनी खुराक में देसी पिस्ता 5 दाना खाने के बाद आप इस्तेमाल करें। जिन लोगों को गुर्दों के अमराज होते हैं उससे आपको शफा मिलेगी। जितनी भी मेडिसिन या चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इस्तेमाल से पहले अजमल दवाखाने के तबीब या तबीबा से रब्ता करें, फिर मेडिसिन से इस्तेमाल करें। अगर इसके अलावा कोई और अमराज हों जैसे एंटीबायोटिक मेडिसिन के असरात हैं या कोई साइड इफ़ेक्ट है या इन्फेक्शन है तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, पहले उस मर्ज़ का इलाज करवाएं तो इंशाल्लाह गुर्दे आपके हेल्थी और सेहतमंद होंगे। आप डायलिसिस से बच सकेंगे। डायलिसिस करवाने से पहले आप अजमल दवाखाने के तबीब या तबीबा से रब्ता करें और उसमें पोटाशियम, कैल्शियम, क्रिएटिनम का जितनी भी चीज़ें बढ़ती हैं उसके लिए आप एक छोटा सा टेस्ट होता है RFT गुर्दों का टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि आपको पता चल सके कि किस वजूहात की वजह से आपके गुर्दे डैमेज हो रहे हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप इसमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अजमल दवाखाने में तबीब या तबीबा से रब्ता करने के बाद ही मेडिसिन इस्तेमाल करें। अल्लाह हाफिज़।